अस्सलाम वालेकुम। अल्फाइडी सिक्योरिटी से मैं हूं शुजा कुरैशी और इस वक्त मैं आपको अपडेट करूंगा मार्केट के हवाले से। आज वैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि रिड्यूस ट्रेडिंग टाइम्स और जिससे मार्केट आज शुरू हुई, कल नोटिस आया स्टॉक एक्सचेंज का, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से जो बिजनेस आवर्स हैं उनको कम कर दिया है। लिहाजा स्टॉक एक्सचेंज ने भी डिसाइड किया कि जो बैंकिंग टाइमिंग्स है उससे अलाइन करना पड़ता है, उनकी सेटलमेंट वगैरह होती है। तो आज मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट हुई और 12:30 बजे बंद हो गई। तो जो 4 घंटे के ट्रेडिंग आवर्स थे वो भी कम हो गए हैं और लिहाजा में देखा वॉल्यूम्स भी कम हुए। और जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि अब चूंकि रमजान के कुछ दिन बाकी हैं, ईद आने वाली है, ईद की लंबी छुट्टियां होती हैं, तो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स कम होते चले जा रहे हैं। आज भी KSE 100 के सिर्फ अगर वॉल्यूम का जिक्र किया जाए 138.9 मिलियन शेयर्स का सिर्फ काम हुआ है KSE 100 में। अगेन आज का जो हाई बना है वो 143 का और उसके बाद जो लो टच हुआ वो 44,781 का और मार्केट क्लोज हुई है 44,863 पे। तो 45,000 का जो बैरियर था वो टूट गया आज क्लोजिंग बेसिस पे। 196 पॉइंट्स नीचे बंद हुई है, डाउन। ओके, आज रिजल्ट्स हम देख लेते हैं कुछ, और काफी रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं। अगर मैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल से शुरू करूं, PSU का रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया और इनकी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स थर्ड क्वार्टर की वो 18 रुपए और 57 पैसे की रही। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 99% ऊपर है। और 9 मंथ्स की अर्निंग की बनी है 38.86 रुपीज की, जो 5 गुना ज्यादा है ईयर ऑन ईयर। और पिछले साल आपको पता है कि इसी वक्त हमने देखा था कि कंप्लीट टोटल लॉकडाउन था, कोरोना उसी वक्त शुरू हुआ था मार्च। ऑफ कोर्स पहला केस पाकिस्तान में फरवरी के लास्ट वीक में आया था और फिर मार्च के 4th वीक से हमने टोटल लॉकडाउन देखा था। तो ज़ाहिर डिमांड बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो गई थी। तो पिछले साल तो बहुत बुरा रिजल्ट था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स 18.99 रुपीज बनती है और 9 मंथ्स की अर्निंग 18.99 थर्ड क्वार्टर की अर्निंग कंसोलिडेटेड बेसिस पे और 9 मंथ्स की अर्निंग 38 रुपीज और 92 पैसा की बनती है। तो ये PSO हो गया। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम के भी रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं आज। थर्ड क्वार्टर में इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर अगर देखी जाए तो 4.42 रुपीज रही, जो कि तकरीबन 15% नीचे है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई 2% ज्यादा है। और 9 मंथ्स की अर्निंग इनकी कंसोलिडेटेड बनती है 14 रुपए और 1 पैसे की, विच इज डाउन 1.2%। फिर पायनियर सीमेंट का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ थर्ड क्वार्टर का। थर्ड क्वार्टर में इनकी अर्निंग्स पर शेयर रही 3 रुपए और 2 पैसे, जो कि 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर है, प्लस है। और 9 मंथ्स की अर्निंग इनकी 5 रुपीज और 69 पैसे की बनती है। चिराग सीमेंट कंपनी का रिजल्ट थर्ड क्वार्टर का, इनकी अर्निंग्स पर शेयर 5 रुपीज एंड 63 पैसे आई है, विच इज 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट आया है चिराग सीमेंट का, और कहा जा रहा है कि इनके फाइनेंशियल चार्जेस जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं उससे कम आए हैं, जिसकी वजह से अर्निंग्स जो है वो इनकी हायर साइड पर आई है मार्केट एक्सपेक्टेशन से। सो चिराग सीमेंट की 9 मंथ्स की अर्निंग बनती है 11 रुपीज और 44 पैसे की। अच्छा, ये कुछ रिजल्ट्स होंगे। इसके अलावा तारिक ग्लास का रिजल्ट आया, ये भी काफी अच्छा आया है। इनकी थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स 5 रुपए 73 पैसे रही है, 9 मंथ्स की अर्निंग बन जाती है 14 रुपीज एंड 82 पैसा की। और अगर इनके ग्रॉस मार्जिन देखें तो सेकंड क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ा सा इंक्रीज, हमको कोई अबाउट 2.5% इनके ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं सेकंड क्वार्टर से 24.76% पे। अच्छा, निशात मिल्स का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ। निशात मिल्स की कंसोलिडेटेड थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स 11 रुपीज एंड 39 पैसा और 9 मंथ की अर्निंग इनकी बनती है 20 रुपीज और 33 पैसा की। फिर आगा स्टील थर्ड क्वार्टर रिजल्ट, अर्निंग्स पर शेयर 94 पैसे की और 9 मंथ्स की अर्निंग 3 रुपए 6 पैसे की आई है।
मुगल आयरन के भी रिजल्ट्स अनाउंस हुए आज थर्ड क्वार्टर के। मुगल आयरन ने थर्ड क्वार्टर में 4 रुपए और 41 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की है और 9 मंथ्स की इनकी अर्निंग बन जाती है 9 रुपए और 97 पैसे की। अच्छा, और इसके अलावा मैंने आई गेस सुबह शायद अपडेट किया था, बट अगेन रिपीट करता हूँ, इंडस मोटर्स का जो रिजल्ट था उसमें 30 रुपए का इंटरनल कैश डिविडेंड दिया है। थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स 45 रुपीज 98 पैसा और 9 मंथ्स की अर्निंग बन जाती है 107 रुपए और 7 पैसे की। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे आज के। और जैसे मैंने बताया कि आई थिंक कल लास्ट डे है रोल ओवर वीक का, तो ये फ्यूचर्स का रोल ओवर हो जाएगा। प्लस मैंने आपको बताया था कि अगला हफ्ता जो है वो एक शॉर्टन वीक होगा बिकॉज जुम्मतुल की छुट्टी होगी, तो 4 ट्रेडिंग सेशंस होंगे। वैसे भी हम देख रहे हैं कि टाइम भी कम हो गया है। तो आज भी हमने यही देखा कि जो रिजल्ट्स इवन तो काफी अच्छे आए, पीएसओ का रिजल्ट काफी अच्छा था। कुछ मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि शायद डिविडेंड एक और आ सकता है, बट चूंकि आईपीपीज की जो पेमेंट्स होनी थी वो नहीं हुई, उनको भी पीएसओ को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ थोड़ा सा कैश इंजेक्शन हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ, तो उन्होंने डिविडेंड स्किप किया है। और वैसे भी हाफ ईयर में ये 5 रुपए कैश इंटरनल कैश डिविडेंड ले चुके थे। पर तारीख क्लास का रिजल्ट अच्छा है, तो वो एट वन पॉइंट इन टाइम अपने अपर लॉक पे हिट हुआ, बट जो कि मार्केट आखिर में नीचे आ गई, तो वो भी थोड़ा अपने अपर लॉक से नीचे ही आ गया। सिमिलरली अच्छा एक और भी मैं आपको खबर देना चाह रहा हूँ। ये इंटरलूप के आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन का नोटिस आया था, तो वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये क्या करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपना एक विजन 2025 इसका टाइटल है फॉर इंटरलूप, और इसमें ये कह रहे हैं कि द कंपनी विल एंडेवर टू डबल इट्स सेल्स बाय फाइनेंशियल फिस्कल ईयर 2025-26 when compared to the sales in FY 2020-21. Moreover, in order to achieve its vision and double its sales, the company will add a knitwear apparel plant, an active wear plant, a denim fabric mill, or 6 hosiery plant, and enhance its spinning and yarn dyeing capacity during the next 5 years, or with an estimated capital outlay of $300 million. तो ये इनका विजन है कि अपनी सेल्स को डबल करेंगे 2025-26 तक, और ये डिफरेंट जो उन्होंने कहा कि निटवेयर अपैरल प्लांट लगाएंगे, ऐड करेंगे एक्टिव वेयर प्लांट, डेनिम फैब्रिक, तो ये सब चीज़ें करने जा रहे हैं। तो ये अपना विजन जो है वो आज अपने इन्वेस्टर्स के लिए इसको जो है डिक्लेयर किया है। तो $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये करने जा रहे हैं। तो हमने देखा था कि इंटरलूप के स्टॉक में भी एक्टिविटी हुई थी थोड़ी, और ये प्लस ही बंद हुआ तकरीबन ₹1। तो अगेन जैसे मैं सुबह भी कह रहा था कि देखें मार्केट नीचे जरूर आ रही है, अट्रैक्टिव होती चली जा रही है, स्पेशली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इवन दो कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से जो है वो मार्केट जो उसका बुल रन चल रहा था वो उसने कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, वॉल्यूम्स नीचे आ रहे हैं, बट लेवल्स आर अट्रैक्टिव। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा माउथ वाटरिंग है इन सम स्टॉक्स, सो अक्यूमुलेशन जरूर करनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। सो विद दैट आई विल एंड द लाइव ट्रांसमिशन फॉर टुडे। हैव अ वेरी गुड इवनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।